अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर वानिया ज़ुल्फ़िकार। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरा क्लिनिक नाज़ाबाद कराची और इस डॉक्टर हसन प्लाज़ा में मौजूद है। मेरे क्लिनिक का नाम सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक है और मेरी जो ओपीडी टाइमिंग है वो दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक की। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इस शदीद गर्मी में पैदा होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में आपको आगाह कर सकूँ। तो नंबर 1 पर है हीट स्ट्रोक। देखिए, हीट स्ट्रोक जिसको हम लू लगना भी कहते हैं। लू लगना ये ऐसे होता है कि अगर आप बहुत देर तक सन से एक्सपोज़र में हैं या फिर बहुत देर तक आप धूप में खड़े हैं और आपके पास अगर कोई अम्ब्रेला वगैरह नहीं है या फिर आप किसी शेल्टर में नहीं खड़े हुए, तो तब जो है वो आपको धूप लग जाती है, तब आपको लू लग जाती है। इसके कुछ सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके सिम्पटम्स में ये होता है कि आपको चक्कर आएँगे, आपको सर दर्द रहेगा, आपको वीक फ़ील होगा। इसके साथ-साथ अगर आप बहुत देर तक सन से एक्सपोज़र में रहेंगे और आप शेल्टर तलाश नहीं कर पाएँगे, तो बिल्कुल आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, यानी कि आप बेहोश भी हो सकते हैं। लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशन हीट स्ट्रोक को इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक्सेसिव हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, ये आपके ऑर्गन्स को मुतासिर कर सकता है। ऑर्गन्स से जैसे कि आपके दिल को, गुर्दों को, जिगर को, आपके दिमाग को, नर्वस सिस्टम को आपको मुतासिर कर सकता है, जिसकी वजह से आप जो है वो शॉक में चले जाएँगे, आपको सीज़र्स हो सकते हैं, जैसे कि गर्मी के जो झटके होते हैं, वो लग सकते हैं। इसके साथ जो है, अगर आप नहीं हटेंगे वहाँ से, अगर आप बहुत देर तक एक्सपोज़र में सन एक्सपोज़र में रहेंगे, तो आपको जो है वो कोमे की शिकायत भी हो सकती है, इवेंचुअली डेथ भी पाई जाती है। इसीलिए हम जो है वो हीट स्ट्रोक को एक लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशन कहते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डिहाइड्रेशन। तो जी हाँ, गर्मियों में पैदा होने वाली कुछ अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन भी आता है। डिहाइड्रेशन में ऐसे होता है कि हम जानते हैं कि गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है और जितना हम पानी पीते हैं उसमें से काफ़ी सारा जो है वो पसीने के ज़रिए हमारे जो है वो निकलता रहता है बॉडी में से। इसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है, उसके अंदर नमकियात की और पानी की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आप वीक फ़ील करेंगे, चक्कर आएँगे, सर दर्द रहेगा आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड पॉइज़निंग। जी हाँ, गर्मियों में फूड पॉइज़निंग भी मुझे बहुत से पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अब आपको बताती हूँ कि फूड पॉइज़निंग बेसिकली किसे कहते हैं। देखिए, गर्मियों के अंदर जहाँ जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और टेम्परेचर इतना हाई होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस होती है ना, उनकी पॉपुलेशन के अंदर भी इज़ाफ़ा हो जाता है, उनकी ग्रोथ में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। तो फूड पॉइज़निंग में होता ये है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आपको जो है वो फूड पॉइज़निंग होती है। अब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर क्या होता है? जी हाँ, खराब पानी और खराब खाना। अगर आप आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर वायरस और बैक्टीरियाज़ होंगे जो कि सडन आपको मैदे में दर्द कर सकते हैं, आपको जो है वो उल्टी, मोशन और मतली की शिकायत हो सकती है, वीक फ़ील कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फूड पॉइज़निंग, जो कि हमें गर्मियों के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो गर्मियों में पैदा होने वाली बीमारी, उसके अंदर यूटीआई मुझे पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जी हाँ, गाइज़, यूटीआई बेसिकली किसे कहते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये होता है कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से आपको यूटीआई हो सकता है। उसमें ये होगा कि आपको यूरिन सही से नहीं आएगा, येलो आएगा और जलनदार, पेनफुल आपको यूरिन आ रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो आपको मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जल्दी अमराज यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स की, तो जी हाँ, गर्मियों के अंदर मैंने देखा है अपने बहुत से मरीजों में जो गर्मी में मेरे पास आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर स्किन प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती हैं। अब स्किन प्रॉब्लम्स में कौन-कौन सी स्किन प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है? तो जी बिल्कुल, एक्नी। एक्नी जो है, अगर आपको पहले से ही एक्नी है, तो गर्मियों के अंदर जो एक्नी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है। क्योंकि स्वेटिंग होती है, आपको डस्ट रहेगी फेस पर। अगर आप अनहाइजीनिक रहेंगे, मतलब अपने हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपकी एक्ने जो है वो वर्स हो सकती है। इसके साथ-साथ आपको मिज़ल्स हो सकते हैं, मिज़ल्स कहते हैं खसरे को, ये भी गर्मियों के अंदर जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, अक्सर औक़ात वायरल इन्फेक्शन है जो कि गर्मियों में ज़्यादा होता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, बड़े-बड़े आपकी जो है वो बॉडी के ऊपर। और इसके साथ-साथ अगर हम जल्दी अमराज की बात करें तो फंगल इन्फेक्शंस कुछ होते हैं, जो कि हमें गर्मियों में देखने को मिलते हैं। ये थी कुछ बीमारियाँ जो कि हमें गर्मियों के अंदर मुझे पेशेंट्स में देखने को मिल रही होती हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें इनकी परहेज़ की और ऐसा आप क्या करें जो कि आप गर्मियों में इन बीमारियों से बच सकें, तो जी हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको 12 से 13 ग्लास पानी पीना है, ठीक है? गर्मियों के अंदर ऑलरेडी हमें स्वेटिंग हो रही होती है, पानी हमारी बॉडी से निकल रहा होता है स्वेटिंग के ज़रिए, तो आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है।
बिकॉज डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको बहुत सी जो है वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं अपनी बॉडी में। सेकंड, आपने बाहर का खाना नहीं खाना है। कोशिश कीजिए कि तली हुई, स्पाइसी और जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं, आप इससे परहेज़ कीजिए। और आप क्या खा सकते हैं? जी, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। गर्मियों के अंदर खरबूजा जो होता है और जो तरबूज होता है, इसके साथ जो खीरे वगैरह होते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद करता है। अगर आप ड्रिंक्स लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ आ सकते हैं, जैसे कि लस्सी होती है और लेमन वाटर होता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट जो फ्रेश जूसेस होते हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज कम कर दें। आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर आपने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आपने इस दौरान धूप के अंदर नहीं निकलना है ज़्यादा। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में रहें। अगर आप बाहर किसी भी मजबूरन अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप अम्ब्रेला लेकर निकलें या फिर सन स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि देखिए, अगर आप गर्मियों में बाहर निकलेंगे तो आपको सनबर्न हो सकता है और सनबर्न से क्या होता है कि स्किन जो है वो आपकी झुलस जाती है, बिल्कुल रेडनेस की शिकायत हो जाती है, पेन करेगी स्किन। आपको जो है वो गर्मी की वजह से आपको हीट रैशेस भी हो सकते हैं। तो आपने जो है वो सनस्क्रीन लगानी है और आपने अम्ब्रेला लेकर निकलना है बाहर। इसके साथ-साथ आपने जो है वो इस गर्मी से बचने के लिए आपने ठंडा पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं हो। आप अगर डीप फ्रीज़र जो लोग होते हैं कि बाहर से आए हैं और गर्मी के अंदर आपने ठंडा पानी निकाल कर पी लिया, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। तो आपने देखना है, बैलेंस रखना है कि ज़्यादा ठंडा पानी आपने नहीं लेना है, ठीक है? बाहर निकल रहे हैं तो वाटर बॉटल साथ लेकर निकलें। सही, तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको बतानी थी और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं आपको बीमारियों के बारे में आगाह कर सकूँ, ऐसी बीमारियाँ जो गर्मी में पैदा होती हैं और गर्मियों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अच्छा, एक और बीमारी है जिसको हम मम्स कहते हैं। बच्चों का इन्फेक्शन होता है ये गले का और इसके अंदर ये होता है कि जो गला होता है बच्चों का सूज जाता है। ये भी वायरल इन्फेक्शन होता है, अक्सर औकात शदीद गर्मी में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा टाइफाइड भी हो सकता है क्योंकि गर्मियों में अक्सर औकात मच्छर भी ज़्यादा होते हैं, मच्छरों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको टाइफाइड भी देखने को मिलेगा। तो आपने जो है वो एहतियात करनी है। देखें, आप जो है वो इस गर्मी में अगर ज़्यादा एहतियात करेंगे, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखेंगे, आपने रोज़ाना उठकर नहाना है, ठीक है? और नहाने से ये होगा कि आप जो है वो डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो ये मेरी जो थी वो इम्पोर्टेंट वीडियो थी, मैंने आपके लिए बनाई है और आप जो है वो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आप इस गर्मी के अंदर ऐसी कुछ बीमारियों से जो है वो ऐसी कुछ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं इसका, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर जो है तमाम बीमारियों का जड़ से खात्मा किया जाता है, क्योंकि ये एक जेंटल, रैपिड एंड परमानेंट जो है वो तरीका इलाज होता है। इसके अंदर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपका जो बीमारी है उसको हम जड़ से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। आपने फ़ौरन से जो है वो आपने इसको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर से मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे सेफ एंड स्टे हाइड्रेटेड इन दिस समर।